Welcome to our YouTube channel. Today we will study types of redox reaction. ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे और इसमें टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि चैप्टर 8/11 है आपका केमिस्ट्री का। इसमें 4 टाइप्स हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन, जुटना, योग या एडिशन। तो ये एडिशन होगा जब दो एलिमेंट का, दो रिएक्टेंट का जो है कॉम्बिनेशन होगा और तीसरा नया कोई चीज़ बनेगा, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके CO2 बनाते हैं। तो ये इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जो है एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। जो एलिमेंट के फॉर्म में होना चाहिए, किसी कंपाउंड में नहीं होना चाहिए। तो रिएक्टेंट्स जो है मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। जैसे एग्जांपल, ऑल कंबसन रिएक्शन, जो भी जिसमें कुछ जलता है, कुछ दहन रिएक्शन, जो दहन की प्रक्रिया होती है, उसमें ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जब भी कोई चीज़ का कंबसन होगा, जल करके कोई चीज़ बनेगा, तो उसमें ये होगा। अब हम लोग देखें रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है। यहाँ कार्बन का 0 था, एलिमेंटल फॉर्म में 0 होता है बैलेंसी। ऑक्सीजन का भी 0 है एलिमेंटल फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पर जब CO2 बना तो कार्बन का +4 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन का -2 हो गया। तो इस तरह से बैलेंसी चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब दूसरा डिकम्पोजिशन, ये जस्ट उसका उल्टा, कॉम्बिनेशन में ज्वाइन होता है, इसमें उसका टूटना, अलग अलग होना किसी चीज़ का, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको टूटना या अपघटन बोलते हैं। ये ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, कंपोनेंट इनटू ए स्मॉल कंपाउंड, किसी कंपाउंड के कंपोनेंट का टूटकर अलग होना या उसका एलिमेंटल फॉर्म में आ जाना, उसको हम जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल 2H2O जैसे वाटर है, ये इसको ब्रेक करने से, इसको जो है बहुत ज़्यादा बॉयल करेंगे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। लेकिन ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ये हम लोग को याद रखना है कि जो भी डिकम्पोजिशन कहीं भी हो रहा है तो सभी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना है, उसका कैल्शियम ऑक्साइड में टूटना और यहाँ CO2 बनेगा, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। तो ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। एग्जाम्पल कैसे नहीं है, देखिए, यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर फिर वही +2 ही है, तो कैल्शियम में कोई चेंज हुआ नहीं। उसी तरह कार्बोनेट में कार्बन का +4 है, तो यहाँ भी वही रह गया। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन। जब किसी चीज़ का विस्थापन होता है, वो या तो मेटल का होगा या नॉन मेटल का होगा। अगर मेटल डिस्प्लेस होगा रिएक्शन के बाद तो उसको मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन वगैरह होता है जनरली, तो उसको नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इसमें कॉमन है जिंक सल्फेट, कॉपर से रिएक्शन होगा, कॉपर उसमें डालेंगे तो ये नहीं होगा, उल्टा। पहले यहाँ देख लें, जिंक जो है कॉपर सल्फेट में जिंक का जो है उसका ये डालेंगे, रॉड डालेंगे और कुछ, तो ये कॉपर यहाँ पर निकलेगा, बाहर हो जाएगा, और जिंक सल्फेट जो है ये आपका बन जाएगा। कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट हो जाएगा और कॉपर मेटल यहाँ पर बाहर आ गया, विस्थापन हो गया, तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर इसका उल्टा करेंगे कि जिंक सल्फेट में फिर इधर उसमें कॉपर डाल दिए जिंक सल्फेट में, तो ये रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगा। ये इसलिए कि इसका जो है ये इस तरह से बना हुआ सीक्वेंस कि सिल्वर से ज़्यादा पावरफुल है कॉपर, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, और उसके बाद जिंक है।
तो इस तरह से होगा, ये एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। जिंक कॉपर को करेगा, कॉपर इसको करेगा। तो यहाँ पर जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में ये नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर है। सेकेंड है उसी तरह से मैग्नीशियम और टाइटेनियम क्लोराइड है, उसमें टाइटेनियम का विस्थापन होगा। उसी तरह कैल्शियम और वैनेडियम ऑक्साइड है, तो इसमें वैनेडियम निकल जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। इन ईच केस द रिड्यूसिंग मेटल इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये जितना भी है इस केस में जो रिड्यूसिंग मेटल है जिसका रिडक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये इसमें बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट ये जिंक उससे ज़्यादा बेहतर है रिड्यूसिंग एजेंट देन द अदर मेटल। इसका इस्तेमाल होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में, जहाँ धातु का निष्कासन होता है, ओर्स से प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में इसमें जनरली हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है, रेयरली कभी कभी कहीं पर ऑक्सीजन का होता है। ऑल अल्कली मेटल्स एंड सम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ए वेरी गुड रिडक्टेंट्स हैं एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ही, जैसे सोडियम को अगर हम कोल्ड वाटर के साथ उसमें डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन इसमें निकलेगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। उसी तरह कैल्शियम का भी डालेंगे तो भी ये हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम और आयरन में जो है ऐसा करने से, पानी में डालने से वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होगा, ये जो है लेस रिएक्टिव है। लेकिन इसको अगर हम गर्म पानी, काफ़ी गर्म पानी है उसको अगर लोहा पर डालेंगे या मैग्नीशियम पर, तब आप हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा। मेनी मेटल विथ एसिड्स गिव हाइड्रोजन। अधिकतर जो है हाइड्रोजन देते हैं, जैसे जिंक जो है हाइड्रोजन क्लोराइड में, एसिड में जिंक डालेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा। लेकिन सिल्वर और गोल्ड ये डू नॉट रिएक्ट विथ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन नहीं करता है, और सिल्वर और गोल्ड जो है इन नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। बाकी दूसरा एसिड से करेगा लेकिन HCl से नहीं रिएक्शन करेगा। एमोंग हेलोजेंस फ्लोराइड इज मोस्ट रिएक्टिव। हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन है, तो फर्स्ट जो मेंबर है फ्लोरीन, ये सभी को रिप्लेस करेगा, नीचे वाले को। फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये भी कर सकता है, और दूसरे को भी रिप्लेस करेगा। यहाँ पानी में डालने से फ्लोरीन, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट होगा। ना फोर्थ, चौथा जो है टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन या असमानुपातन रिएक्शन बोलते हैं। एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। एक एलिमेंट का एक साथ में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उसको डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एलिमेंट तीन फॉर्म में, तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता हो, तभी होगा। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ब्रेक करेगा तो H2O बना और O2 बना। अब इसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का वैलेंसी यहाँ पर -1 है H2O2 में, जबकि वाटर में ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 है और एलिमेंटल फॉर्म में 0 है। तो ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0, -1 एंड -2। तो ये तीन स्टेज जब होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी वो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन में वो भाग लेगा। ऑक्सीजन फील्स, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन फील्स या एक्सपीरियंसेस डिसप्रपोर्शन, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है डिसप्रपोर्शन को फील करता है, इसलिए इसको डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल है डेली लाइफ में हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट। जो ब्लीचिंग एजेंट घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए, कीड़ा उड़ा मारने के लिए, उसमें क्लोरीन हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है, तो ये इस तरह से हाइपोक्लोराइड आयन बनता है, ClO हाइपोक्लोराइड आयन। इस तरह से क्लोरीन का भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन हुआ। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, 4 तरह के रिएक्शन होते हैं: कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
displacement reaction and disproportion reaction. Thanks for watching our video. Thank you again. जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक यू अगेन.